अब हम चलते हैं वर्तमान प्रावधानों में। वर्तमान प्रावधानों में हमने नागरिकता प्राप्त प्रावधानों को हमने 3 पॉइंट को पढ़ चुके हैं। अब जो है हम चौथा पॉइंट देख लेते हैं जो कि है देशीयकरण। ठीक है, तो 4 पॉइंट पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो 4 पॉइंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा देशीयकरण द्वारा। ठीक है, देशीकरण द्वारा नागरिकता आखिरकार कैसे भारत देश की प्राप्त की जा सकती है, इसको हम नोट डाउन करेंगे। तो इसको आप समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल मानिए कि कोई व्यक्ति है जो कि राष्ट्रमंडल देशों का नहीं होना चाहिए और भारतीय मूल का नागरिक नहीं होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को हम देशीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करके, यानी भारत सरकार जो है देशीकरण प्रमाण पत्र देकर उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है या भारतीय नागरिकता जो है उसे मिल सकती है। ठीक है, बट एक शर्त है। एक शर्त यह है कि जो भी भारतीय संविधान की जो अनुसूची है, वो जो भाषा अनुसूची, डेट मीन्स 8 अनुसूची के अंतर्गत जो भाषा आएंगी उनमें से किसी एक भाषा का उसे ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो इसको आप ऐसा समझें कि शर्त केवल इतनी है कि भारतीय संविधान में जो अनुसूची है उसमें निर्दिष्ट जितनी भाषा हैं उनमें से किसी एक भाषा का उसको ज्ञान होना चाहिए, तो हम जो है उसे भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकती है भारत सरकार। ठीक है, तो इसको देशीकरण को हम नोट डाउन कर लेते हैं। इसमें लिखेंगे हम ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रमंडल का निवासी ना हो। ठीक है, राष्ट्रमंडल का निवासी ना हो या भारतीय मूल का निवासी ना हो, या भारतीय मूल का निवासी ना हो, तो वह, ठीक है, तो वह भारत सरकार देशीकरण, ठीक है, देशीकरण का प्रमाण पत्र, ठीक है, का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, बट एक शर्त है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बात शर्तें हैं। क्या है शर्त? बात शर्तें उसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, या ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे देशीयकरण। ठीक है, देशीकरण के द्वारा आखिरकार कैसे सिटीजनशिप मिल सकती है भारत की। तो उसमें कुछ नहीं, एक मेन लाइन क्या है कि राष्ट्रमंडल जो है राष्ट्रमंडल का निवासी ना हो, वो भारतीय मूल का निवासी ना हो। ठीक है, राष्ट्रमंडल का निवासी ना हो, भारतीय मूल का निवासी ना हो, तो उसे भारतीय देशीकरण का प्रमाण पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। बस शर्त इतनी सी है कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो निर्दिष्ट भाषा है उसमें से किसी एक भाषा का उसे ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये था हमारा 4th पॉइंट, देशीकरण। नेक्स्ट 5th हम जो है पॉइंट देख लेते हैं अन्य भूभाग के अर्जन द्वारा। ठीक है, तो 5th पॉइंट हम क्या देख लेंगे, अन्य भूभाग के अर्जन द्वारा। आखिरकार ये अन्य भूभाग क्या होगा? भारत यदि किसी विदेशी भूभाग को अपने भूभाग में शामिल कर लेता है तो जो विदेशी भूभाग के जो नागरिक हैं वह स्वतः ही जो है भारत के निवासी बन जाएंगे। ठीक
ठीक है, भारत के मूल निवासी बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यदि कोई भारत है, उसने कोई विदेशी भूभाग को अपने क्षेत्र के अंदर सम्मिलित कर लिया। अब अपने क्षेत्र के अंदर सम्मिलित कर दिया तो विदेशी जो नागरिक हैं वो स्वतः ही अपने आप ही क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक कहलाने लगेंगे। तो हमारा जो 5th पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, अन्य भूभाग के अर्जन द्वारा। तो अन्य भूभाग के अर्जन को हम क्या लिखेंगे कि भारत यदि किसी विदेशी, ठीक है, विदेशी भूभाग को अपने भूभाग में सम्मिलित करता है तो उस क्षेत्र के निवासियों को स्वतः ही भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी अन्य भूभाग द्वारा अर्जन द्वारा कि यदि भारत जो है, भारत किसी विदेशी भूभाग को अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लेता है तो स्वतः ही जो वहां के जो निवासी हैं वो भारतीय निवासी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो थे ये 5 मूल कारण आपने देखे जिन्हें नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान दिया गया है वर्तमान प्रावधान के अंतर्गत। अब हम देखेंगे आखिरकार कैसे नागरिकता समाप्त की जाती है। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करने चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर भी आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब जो है हम नागरिकता की समाप्ति को हम देख लेते हैं, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो नागरिकता जो समाप्ति है वो क्या था, भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के अंतर्गत 3 तरीके से नागरिकता समाप्ति के प्रावधान है। ठीक है, या मैं बोलूं नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। पहला होता है स्वेच्छा द्वारा। ठीक है, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को छोड़ देता है, ठीक है, या उसका त्याग कर देता है तो वो होगा नागरिकता की समाप्ति। तो पहला क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक। फर्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक त्याग। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक त्याग। तो इसमें क्या होगा कि भारत का कोई नागरिक क्या करेगा, ठीक है, तो वो अपनी मर्जी से नागरिकता त्याग करने की घोषणा कर दे। तो इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे हम कि वह व्यक्ति जो अपनी नागरिकता के त्याग की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो यह कहलाएगा स्वैच्छिक त्याग। ठीक है, स्वैच्छिक त्याग मतलब वह अपने आप, ठीक है, नागरिकता का क्या कर रहा है, त्याग करने की घोषणा कर सकता है, वो हो जाएगा स्वैच्छिक त्याग। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे समाप्ति। क्या पढ़ेंगे, समाप्ति। अब समाप्ति क्या होता है, ऐसा समझिए यदि कोई भारत का कोई नागरिक है, ये व्यक्ति है, तो वो क्या करता है कि अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः ही अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उसको हम बोलेंगे समाप्ति। देखिए दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, ये मैं खुद घोषणा कर देना कि भैया मेरे को नागरिकता नहीं लेना, तो ये हो गई स्वेच्छा। बट मैंने क्या करा, दूसरे देश की अगर नागरिकता ले ली है तो भारत देश की जो नागरिकता है वो स्वेच्छा ही क्या हो जाएगी, टर्मिनेट, समाप्त हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे समाप्ति। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि यदि भारत का कोई नागरिक स्वेच्छा से, ठीक है, भारत का कोई नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की, या फिर हम बोल दें किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है,
ठीक है, तो क्या हो रहा है, यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से अन्य देश की क्या करेगा, देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे समाप्ति। ठीक है, तो एक हमने देखा नागरिकता समाप्ति के अंतर्गत हमने देखा स्वैच्छिक त्याग, दूसरा हमने देखा समाप्ति। अब जो थर्ड पॉइंट है वो होगा वंचित किया जाना। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हम लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, वंचित किया जाना, वंचित किया जाना। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि आखिरकार कैसे वंचित किया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि भारत सरकार यदि चाहे तो जो व्यक्ति है उसकी नागरिकता से वो स्वयं को वंचित कर सकती है। क्यों, क्योंकि हो सकता हो कि उसने नागरिकता कैसे ली हो, फर्जी तरीकों से ली है, झूठे तथ्यों से ली है। तो इस प्रकार से क्या कर सकती है भारत सरकार, स्वयं ही उस व्यक्ति को वंचित कर सकती है, यानी कि भारतीय नागरिकता से उसको समाप्त कर सकती है यदि उसने फर्जी तरीकों से नागरिकता प्राप्त करी है तो उसको हम बोलेंगे वंचित किया जाना। तो इसको हम नोट डाउन करेंगे कि भारत सरकार, इसको हम लिखेंगे भारत सरकार किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है यदि, ठीक है, यदि उस व्यक्ति ने नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या कराओ, झूठे तथ्य दिए या फिर फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं जिनकी वजह से भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। पहला होता है स्वैच्छिक, दूसरा होता है समाप्ति और तीसरा होता है वंचित किया जाना। आई होप आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। और साथ ही साथ मैं जो है आप लोगों के नोट्स भी बनवा रहा हूं और प्रोवाइड भी करवा रहा हूं, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होगी। ठीक है, तो 1 बाय 1 जो है आप इजी वे में लिख भी सकते हैं और मैं आपको प्रोवाइड भी करवा सकता हूं। ठीक है, तो जल्दी से आज हमने क्या देखा, नागरिकता की समाप्ति। अब लास्ट जो पॉइंट है हमारा, आखिरकार कैसे जो है डुअल सिविलाइजेशन को हम समझेंगे, दोहरी नागरिकता को अब हम समझेंगे। तो अब हम चलते हैं लास्ट जो हमारा सी पॉइंट है, दोहरी नागरिकता। आखिरकार अब हम समझते हैं दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है। तो देखिए, भारतीय संविधान में हम बोलें कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा दोहरी नागरिकता में? फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है।
ठीक है। तो ये जो फर्स्ट जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंटों के लिए कि भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, ठीक है। अब इसकी घोषणा सबसे पहले किसने की थी? तो इसकी घोषणा जो थी वो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। तो इसकी हम नेक्स्ट सेकंड लाइन क्या हो जाएगी कि इसकी घोषणा सबसे पहले, सर्वप्रथम बोल दें या सबसे पहले बोल दें, तो सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, ठीक है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम इसकी घोषणा किसने दी? तो इसकी घोषणा जो थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी। तो दोहरी नागरिकता में क्या हुआ कि दिसंबर 2003 में भारतीय नागरिकता में संविधान संशोधन किया गया, जिसे 2004 में लागू किया। अब फिर से क्या हुआ कि पुनः इस पे 2005 में संविधान संशोधन किया गया और निम्न बातें जो थी बहुत इंपॉर्टेंट वो इसमें इंक्लूडेड की गई। तो आखिरकार क्या थी वर्तमान बातें, तो वो मैं आपको बता देता हूं, बट आप जो है सन याद रखिएगा वर्तमान बातें। क्या कि 2003 में क्या हुआ कि नागरिकता संविधान संशोधन किया गया और 2004 में उसको लागू कर दिया, बट लेकिन 2005 में फिर से भारतीय नागरिकता में संविधान में संशोधन किया गया और उसकी कुछ वर्तमान की निम्न बातें हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें यहां पर कि फर्स्ट यहां पर आप देखेंगे क्या ऐड किया गया कि पूर्ण जीवन काल के लिए, क्या बोल दिया उन्होंने, पूर्ण जीवन काल के लिए वीजा दिया जाएगा, ठीक है, वीजा दिया जाता है, जाएगा या जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि पुलिस पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है, पुलिस वेरिफिकेशंस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पुलिस पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, पुलिस पुष्टि की आवश्यकता, पुलिस पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, थर्ड पॉइंट आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, मतदान की बात कर लें, मतदान या अधिकारी वाले पद की बात कर लें, अधिकारी पद का अधिकार नहीं है, ठीक है, का अधिकार क्या होगा, नहीं है, ठीक। अधिक मतदान की बात कर लें तो मतदान का भी अधिकार नहीं रहेगा या अधिकारी किसी पद पर ये आसीन नहीं हो पाएंगे ऐसे व्यक्ति, ठीक है। तो मतदान भी नहीं कर पाएंगे और उन्हें अधिकारी बनने का भी कोई उन्हें लीगल राइट्स नहीं मिलेगा, अधिकारी पद वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मतदान और अधिकारी पद का भी अधिकार नहीं रहेगा। फोर्थ का पॉइंट हो जाएगा कि करारोपण के संदर्भ में एनआरआई की तरह व्यवहार किया जाएगा, ठीक है ना। इनसे कैसे व्यवहार करेंगे, कर में एनआरआई की तरह व्यवहार किया जाएगा, ठीक है, किया है। लास्ट फिफ्थ जो है पॉइंट हम देख लेंगे, लास्ट फिफ्थ पॉइंट क्या बोल देगा इसके अंतर्गत कि ये जो व्यक्ति हैं ऐसे वो वाणिज्य या मैं बोलूं बिजनेस जो लैंड है वो खरीद सकते हैं, कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो इनके लिए लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि वाणिज्य भूमि को ये खरीद सकते हैं बट कृषि भूमि को नहीं। तो इसको हम लास्ट पॉइंट क्या ले जाएंगे कि वाणिज्य भूमि को खरीद सकते हैं, कृषि भूमि को नहीं, ठीक है। तो ये जो थी ये कुछ इंपॉर्टेंट शर्तें थी जो कि क्या थे आपके ड्वेल नया दोहरी नागरिकता के प्रावधान में दिया गया है। तो जैसे कि 1 बाय 1 हमने जो थी भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक के हर एक अनुच्छेद को हमने कंप्लीट करा है।
और वन बाय वन मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी सारी चीजें कंप्लीट करवा दी गई हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों के मन में यदि कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।